हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। अब जो ये किरचॉफ्स लॉ है ये किसने दिया था? ये इसी नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था किरचॉफ। उसने ये लॉ कहाँ पर दिया था, मतलब किस लिए दिया था, क्या चीज निकालने के लिए दिया था? तो अगर किसी सर्किट के अंदर करंट निकालना है या वोल्टेज निकालनी है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? किरचॉफ्स के लॉ यूज करते हैं। किरचॉफ ने यहाँ पे दो लॉ दिए। फर्स्ट लॉ क्या होता है हमारा? किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड सर्किट इज जीरो। मतलब किसी भी सर्किट के अंदर हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, जो जंक्शन होगा उस पॉइंट के ऊपर टोटल करंट कितना होगा? जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले रहे हैं। मान लो यहां से करंट एंटर कर रहा है 5 एम्पियर, यहां से करंट एंटर कर रहा है 4 एम्पियर और यहां से एग्जिट कर रहा है, यहां से फिर एग्जिट कर गया, कितना करंट एग्जिट करेगा उसी वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि इसके अंदर जो करंट एंटर कर रहा है इस पॉइंट पर 5 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर, तो कितना करंट यहाँ से एमिट आउट होगा। तो हमने क्या लिया, किसी भी जंक्शन के ऊपर, ठीक है, किसी भी जंक्शन के ऊपर जितने भी करंट्स है उन सभी का सम कितना होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पर उन सभी का सम जीरो है, मीन्स 5 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर प्लस आई इज इक्वल टू जीरो। प्लस आई नहीं आएगा। अब प्लस आई क्यों नहीं आएगा? उसके लिए यहाँ पे दो साइन कन्वेंशन है। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टू टाइप्स की साइन कन्वेंशंस होती है। फर्स्ट साइन कन्वेंशन है, अगर करंट एंटर कर रहा है जंक्शन के अंदर तो उस करंट को हम लेते हैं पॉजिटिव करंट, ठीक है, और अगर करंट एग्जिट कर रहा है तो उस करंट को हम लेते हैं नेगेटिव करंट। अगर इस जंक्शन के ऊपर करंट एंटर कर गया 5 एम्पियर तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। 4 एम्पियर ये भी होगा पॉजिटिव। लेकिन जो आई है ये एग्जिट कर रहा है तो ये वाला करंट कितना होगा? माइनस आई। यही था हमारा अलजेब्रिक सम। ठीक है, तो ये तीन करंट्स का सम होगा। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि ये सम नहीं हुआ, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में ये वाला करंट भी ऐड हो रहा है, बस इस करंट की वैल्यू क्या? माइनस आई है। करंट खुद अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ से एग्जिट कर रहा है, इन दोनों से अपोजिट डायरेक्शन हो गई इसकी कि ये दोनों तो यहाँ पे इकट्ठा हो रहे और ये यहाँ से एग्जिट कर गया है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया है? माइनस आई कर लिया है। और इन सभी का अलजेब्रिक सम कितना होगा? जीरो। तो यहाँ से 4 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर, 5 और 4 कितना हो गया? 9 एम्पियर माइनस आई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से 9 एम्पियर इज इक्वल टू आई, मीन्स आई की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे? 9 एम्पियर। कि कितना करंट यहाँ से एग्जिट करेगा? 9 एम्पियर। अब इसका हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। अब इस लॉ से रिलेटेड एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, वो है कि ये जो लॉ है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मीन्स इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज की कंजर्वेशन कहां पर आ गई? हम तो बात कर रहे हैं पूरे के पूरे टॉपिक में करंट की, और हमने बोल दिया कि इट वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑन द प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहां से आता है? तो देखो हमने क्या बोला है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो अलजेब्रिक सम है करंट का वो कितना होगा? जीरो। ठीक है, अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। करंट की वैल्यू हमने बोल दी जीरो, तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। तो यहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज है, चार्ज का डेरिवेटिव कितना है? जीरो।
अब हम मैथ्स के अंदर क्या पढ़ते हैं कि किसी भी टर्म का डेरिवेटिव जीरो कब होता है, दो ही केस होंगे, या तो वो टर्म खुद जीरो हो या फिर वो टर्म कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। अब यहाँ पे चार्ज जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर चार्ज जीरो फिर तो वहां पे करंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब चार्ज को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, कांस्टेंट। और इसीलिए हम बोलते हैं कि फर्स्ट लॉ है उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये था हमारा पूरा फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ से रिलेटेड एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्लोज सर्किट पर भी एक्ट करता है और ओपन सर्किट पर भी, दोनों पर। जो हमने एग्जाम्पल लिए थे वो दोनों के दोनों ओपन सर्किट के थे, ठीक है। तो ये वाला जो फर्स्ट लॉ है, सिर्फ फर्स्ट लॉ की बात करें, वो क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट दोनों पर वर्क करता है। और वर्किंग प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अदर नेम क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। करंट एंटर कर गया तो करंट कैसा होगा, पॉजिटिव, एग्जिट कर गया तो करंट कैसा होगा, नेगेटिव। अब हम देखते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ में तो करंट जीरो होता है और सेकंड लॉ में क्या होगा, वोल्टेज जीरो होगी। फर्स्ट लॉ में करंट जीरो और सेकंड लॉ में वोल्टेज जीरो होगी। देखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल, पोटेंशियल के अंदर जो चेंज है अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो, मीन्स डेल्टा वी किसके इक्वल होगा, जीरो के ऊपर। अब इसका अदर नेम्स क्या है, किरचॉफ्स लूप लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उसको तो हम बोलते थे जंक्शन लॉ। जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ओपन सर्किट में भी हो सकता है और क्लोज में भी हो सकता है, लेकिन इसको हम बोलेंगे लूप लॉ। ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट पर लगेगा, ओपन सर्किट के ऊपर हम इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किरचॉफ्स सेकंड लॉ ओपन सर्किट पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये इसके डायग्राम से समझ में आएगा। तो इसका दूसरा नाम है किरचॉफ्स लूप्स लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब इसकी साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन दो तरह से समझेंगे, एक तो करंट की फॉर्म में और एक वोल्टेज की फॉर्म में, ठीक है। पहले वोल्टेज वाली ले लेते हैं, वोल्टेज और करंट, कोई जरूरी नहीं है कि वोल्टेज पहले लेनी है। देखो, वोल्टेज का मतलब वो एक्चुअल में तो ये ला वोल्टेज का ही है, करंट का कोई सीन नहीं है। तो वोल्टेज तो क्या होगी, दो तरह से वोल्टेज को डिफाइन करेंगे, या तो सिंपल हमने एक बैटरी दे दी तो वो डायरेक्ट वोल्टेज होगी, या फिर किसी रेजिस्टेंस में से, जैसे ये रेजिस्टेंस है आर, इसमें से करंट गया आई, तो वोल्टेज कितनी होगी, V इज इक्वल टू आई आर। तो दूसरी वोल्टेज होगी करंट की फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन वोल्टेज और करंट दोनों का लेंगे, ठीक है। अब बैटरी देखो, सबसे पहले डायरेक्ट वोल्टेज या तो आएगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब मान लो हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो देखो ए से गए, सबसे पहले हमें मिला बड़े वाला डंडा पॉजिटिव टर्मिनल और फिर मिला नेगेटिव टर्मिनल। तो इस टाइम पे जो वोल्टेज होगी उसको ले लेंगे -V, और अगर पहले मिलता है नेगेटिव और फिर आ जाता है पॉजिटिव टर्मिनल तो उस वोल्टेज को हम ले लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है करंट का। करंट की फॉर्म में मीन्स रेजिस्टेंस ले लिया, दो केस होंगे, एक बार तो करंट जा रहा है इस तरफ और एक बार करंट आ रहा है वहां से, और हम जा रहे हैं ए टू बी। हमारी डायरेक्शन मूव करने की है ए से लेकर पी तक। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे, हमारी डायरेक्शन भी उसी तरफ है और करंट की डायरेक्शन भी उसी तरफ है, तो इस केस में जो वोल्टेज होगी वो होगी -IR।
अगर हम करंट के डायरेक्शन में साथ साथ मूव कर रहे हैं तो वो वोल्टेज होगी -IR। और अगर हमारी डायरेक्शन उस तरफ और करंट इस तरफ है तो यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगी +IR। तो ये हमारे पास 4 साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक में मैच करते हैं कि टीचर कुछ और बताता है, बुक्स में कुछ और है। जैसे मैंने ये वाली साइन कन्वेंशन बताई, मे बी बुक्स में इसका अपोजिट हो, बुक्स में ये वाली वैल्यू पॉजिटिव दी हो, ये नेगेटिव हो, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो, तो वो गलत नहीं होगी। तो हमें ध्यान रखना है, अगर या तो प्योरली ये वाली साइन कन्वेंशन लो, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव पर गए तो नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव से पॉजिटिव पर गए पॉजिटिव वोल्टेज, और करंट में सेम डायरेक्शन में नेगेटिव वोल्टेज और अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, या तो एक सेट होता है साइन कन्वेंशन का ये वाला, दूसरा सेट होता है इसको अगर बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव, छोटे से बड़े की तरफ नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव आई है और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव आई है। या फिर ये ले लो, या तो पूरा ये सेट या पूरा ये सेट। बट मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वोल्टेज वाला ये सेट ले लेते हैं और करंट वाला ये सेट ले लेते हैं। मतलब जो दो सेट्स हैं उसका एक पार्ट यहां से उठा लेंगे और दूसरे सेट का दूसरा पार्ट यहां से, और दोनों को मिक्स कर देंगे एक ही न्यूमेरिकल में, वो गलत होगा। तो अपना एक साइन कन्वेंशन याद रखनी चाहिए, ये वाली करो या ये वाली, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके न्यूमेरिकल के लिए हमने ये वाली लूप कंसीडर कर ली। अब यहाँ से थ्योरी में एक पॉइंट और रह गया। फर्स्ट तो क्या था कि क्लोज सर्किट पर होगी, ओपन सर्किट पर नहीं होगी। अदर नेम्स कर लिए, साइन कन्वेंशन कर लिए। अब इसका प्रिंसिपल हो रहता है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कंजर्वेशन पर, वो फर्स्ट लॉ कहां पर था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी का था। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो हमें ये कहां पर लेना, क्लोज्ड पाथ पर। क्लोज पाथ, सारा क्लोज पाथ है। यहाँ पे की लगी है, मान लो यहाँ पे की लगी होती, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ले लेते, की लगी होती, तो ये वाला पाथ क्या हो गया था, ओपन। तो की को भी क्लोज कर दो। तो क्लोज पाथ का मतलब होता है कि पाथ क्लोज है, की क्लोज है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लूप ले लेते हैं सबसे पहले, यूजिंग लूप A B E F A, ये वाले A B E F A ऊपर वाले। अब देखो, अब लूप में चलने के भी दो वे होते हैं, या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई भी ले सकते हैं। अगर ऊपर में क्लॉकवाइज लिया, नीचे एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो भी दिक्कत नहीं है। अब कोई भी लूप कंसीडर कर सकते हो, बस साइन कन्वेंशन याद रखने। तो हम ले लेते हैं कि हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से A से B पर, B से F पर और F से वापिस A पर। हमारी डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, अब देखते हैं करंट की डायरेक्शन। पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट निकलेगा I1, यहां से I1, यहां से एंटर। जितना करंट सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। तो I1 कह गया यहाँ पे करंट। यहाँ पे हम I1 नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेकंड बैटरी भी है। ये जो दूसरी वाली सेल है इसमें से करंट जाएगा I2। देखो यहां से I1 भी जा रहा है और I2 भी, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, I3। तो यहाँ पे I3, यहां से फिर से I3 दो पार्ट्स में टूट जाएगा, ऊपर जाएगा I1, नीचे आएगा I2। इजी सा डायग्राम है बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाली लूप ले लेते हैं। अब देखो इस लूप में सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं A से चलना है। A से चले, वोल्टेज देखनी है, A से गए B तक, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, फिर यहां पर गई। अब रेजिस्टेंस है, करंट है, तो वोल्टेज आ गई, साइन कन्वेंशन यूज करो। हम मूव कर रहे हैं B से E की तरफ और करंट भी मूव कर रहा है B से E की तरफ। तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो वोल्टेज कैसी होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, करंट है I3 और रेजिस्टेंस है R2।
तो वोल्टेज हो गई -I3R2। फिर इससे आगे ई पर गई, ऊपर गई, यहाँ पे फिर से करंट की डायरेक्शन उस तरफ, हमारी डायरेक्शन उस तरफ, तो -I1R1। ठीक है। अब देखो फिर आ गई बैटरी। बैटरी में हम जा रहे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, हम गए नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, तो वोल्टेज कैसी होगी प्लस, तो प्लस E1 इज इक्वल टू टोटल सम कितना होगा 0, अलजेब्रिक सम कितना है सर्किट में 0, तो टोटल सम हो गया 0। यहां से हम निकालना चाहते हैं E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू है तो बाकी सारी टर्म्स को उस तरफ, दोनों टर्म हो जाएगी प्लस की, I3R2। तो ये निकाल दी हमने इस EMF की वैल्यू। तो इस तरह से हम किसी भी सेल की EMF निकाल सकते हैं। अब ये तो लूप पे मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे 3 लूप बनेगी, एक लूप बनेगी ACDFA, इसके ऊपर खुद अप्लाई करके देखना, इसमें E1 और E2 दोनों आ जाएंगे, या फिर ये मैं करवा देती हूँ, इस लूप ACDFA में मैं अप्लाई करती हूँ, तुम्हें खुद ट्राई करना है लूप BCDED में, मतलब नीचे वाली जो लूप है इसमें खुद ट्राई करना है। जैसे इसमें एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आई, यहाँ पे एप्सिलॉन 2 की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे देखो अप्लाई करते हैं पूरे पे ही मान लेते हैं हम ऐसे ही मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। पहले गए A से C की तरफ, A से C पर आए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर C से आगे गए तो देखो आ गई बैटरी का बड़े वाला पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव पर गए तो -V, तो -E2। फिर करंट, अब हम जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, हमारी डायरेक्शन इस तरफ है, करंट की इस तरफ, अपोजिट हो गई, हम उस तरफ जा रहे हैं, करंट इस तरफ, तो वोल्टेज आएगी प्लस में, प्लस करंट है I2, रेजिस्टेंस है R3। फिर D से कहां पर गए F पर, D से F पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, F से कहां पर आ रहे A पर, फिर से हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो -I1R1। फिर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव पर आए तो वोल्टेज कैसी होगी पॉजिटिव, तो E1 और टोटल कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे बीच वाला रेजिस्टेंस नहीं ले सकते क्योंकि हमारी लूप बड़ी वाली है ना कि बीच वाली, ठीक है। यहाँ पे E और B कहीं पर भी नहीं है तो बीच वाला रेजिस्टेंस नहीं ले सकते, तो ये होगा यहाँ पे एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 किसके इक्वल आ गया, बाकी टर्म को उस साइड, I1R1 उस साइड जाके प्लस की और I2R3 नेगेटिव, तो ये हमने निकाल दिया एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। दोनों सेल्स का या दोनों बैटरीज की वोल्टेज का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, और यहां से तुम्हें निकालनी है एप्सिलॉन 2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, कि जो सेकंड वाली सेल है इसकी EMF कितनी होगी, ये तुम्हें खुद कैलकुलेट करनी है। तो आज हमने स्टडी किए किरचॉफ्स के 2 लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ का प्रिंसिपल क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है क्लोज्ड सर्किट पर और ओपन सर्किट पर, और ये होता है ओनली ऑन क्लोज्ड सर्किट, ओपन पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके 2 बेसिक डिफरेंस, और इसमें वोल्टेज का सम 0 और उसमें किसका सम 0 था, करंट का सम 0 था, ठीक है।